हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है तुम लोगों के। तुम्हारा जो उदय बैच चल रहा था उसमें तुम्हारे केस को ऐसा तुम्हारा एक और नया लेक्चर लेकर आ चुके हैं, और जो कि होने वाला है बिल्कुल एक नए नवेले चैप्टर पर, जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला, यानी कि हीरोन का सूत्र। अब भाई ये जो हीरोन का सूत्र है, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। नाम है हीरोन का सूत्र, और ये भाई साहब अपने आप में हीरो हैं। ठीक है, तुम्हें नंबर दिलाने के लिए भी और तुम्हारा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी। ठीक है, तुम्हारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें हर तरीके के त्रिभुज की क्षेत्रफल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रामबाण इलाज है हीरोन का सूत्र। कैसे है अभी समझाऊंगा, मजा आएगा। बेहतरीन चैप्टर है। केवल एक फॉर्मूला है जो कि तुम्हें याद करना है। अगर तुमने वही फॉर्मूला याद कर लिया, मतलब उस फॉर्मूला पर बेस 4-5 क्वेश्चन भी कर लिए, तो फॉर्मूला तुम लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा और उसके बाद तुम मजे बांधोगे, है ना। तो भैया देखो क्या है कहानी हीरोन्स फॉर्मूला की, उसे हम शुरू करेंगे आज की क्लास में। पहला लेक्चर है हीरोन्स फॉर्मूला का, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाई देखो क्या होने वाला है, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में। तो देखो बच्चों, शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल से, है ना, कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमारे पास क्या आता है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि त्रिभुज क्या है, तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं भैया। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम एक त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और आपका यही सारी बेसिक चीजें हैं जो कि हमें त्रिभुज के बारे में अभी पता है। तो अब अगर त्रिभुज की ये जो बाह्यतम सीमा होती है, त्रिभुज की ये जो बाह्यतम सीमा होती है, यानी कि जो बाउंड्री होती है, ठीक है, इसके अंदर घिरे हुए भाग को, इसके अंदर घिरे हुए भाग को ही हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर घिरे हुए भाग को ही हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, ये जो त्रिभुज की बाह्यतम सीमा होती है, इसके अंदर घिरे हुए भाग को ही हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलते हैं। और हमारे पास जो अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उनका क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास अलग अलग तरीका है। ठीक है, जैसे कि अब मैं एक एक करके कुछ त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने का तरीका तुम्हें समझाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे पास आता है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। बहुत बेसिक है, बट जितना बेसिक है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो भाई, अगर मैं डायरेक्टली तुमसे बोलूं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये बहुत इजी है कि समकोण त्रिभुज में जो आपका समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज में जो आपकी समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, ठीक है, उनमें से एक को हम आधार मान लेते हैं और एक को हम ऊंचाई मान लेते हैं। ठीक है, एक को हम आधार मान लेते हैं और उस आधार पर जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है उसे हम ऊंचाई मान लेते हैं। और यहां से हमारा डायरेक्टली समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, यह सबसे बेसिक फॉर्मूला है जो कि हम किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल में लगाकर उसका, मतलब किसी भी त्रिभुज में लगाकर उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कि भैया अगर तुम किसी क्षेत्र त्रिभुज का आधार निकाल लो और उस आधार पर लंबवत जो दूरी है त्रिभुज के दूसरे शीर्ष की, यानी कि त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो निकाल लो, तो आराम से तुम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल सकते हो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के लिए। समकोण त्रिभुज के लिए सबसे ज्यादा इजी होता है। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर डायरेक्टली आपका जो 90 डिग्री बनाने वाली भुजा होती हैं, उनमें से एक को आधार और दूसरे को ऊंचाई मानकर हम आराम से उसका
उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूं अगर समबाहु त्रिभुज के लिए, मैं बात करने जा रहा हूं किसके लिए भाई, आपका समबाहु त्रिभुज की। अब समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है भाई, समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है ना। तो देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लगानी पड़ती है तिगड़म। कौन सी तिगड़म भाई, आपको तिगड़म लगानी पड़ेगी कि भैया सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपका मान लो ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब तुम क्या करोगे, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर सबसे पहले एक लंब डालोगे, लंब डाला, ठीक है। अब ये जो लंब है ये तुम्हारा क्या करेगा, ये लंब तुम्हारा ऊंचाई का काम करेगा, ये लंब तुम्हारा ऊंचाई का काम करेगा, ठीक है। और जिस भुजा पर तुमने लंब डाला है वो तुम्हारा आधार का काम करेगा। ये लंब ऊंचाई का काम करेगा और जिस भुजा पर तुमने ये लंब डाला है वो भुजा आधार का काम करेगी। तो सबसे पहले तुम आधार निकालोगे, उसके बाद आपको पता है कि भैया इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो फिर इसमें त्रिकोणमिति लगाकर क्या निकालोगे, तुम निकालोगे अपनी क्या, ऊंचाई, ठीक है। और अगर मान लो त्रिकोणमिति भी ना लगाई तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकालोगे क्या, ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई निकाली, आधार निकाली, उसके बाद जाकर तुम कहीं फिर से सूत्र लगा पाओगे, कौन सा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक डायरेक्ट सूत्र भी होता है जो कि हम सीखेंगे भी हीरोन्स फॉर्मूला में निकालना। हीरोन्स फॉर्मूला में हम एक डायरेक्ट सूत्र निकालना सीखेंगे समबाहु त्रिभुज के लिए, जो कि होता है तुम्हारा √3/4 गुणा a², जहां पर a² तुम्हारा a जो है वो तुम्हारा समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से निकालते हैं और उसके बाद इसे यूज करते हैं। तो मैं सिखाऊंगा अभी क्लास में कैसे निकालेंगे इसे, बट अभी तक हमें जो समझ में आया वो ये है कि ठीक है चलो यार, समकोण त्रिभुज का तो बड़े आराम से निकल जाएगा, आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और सेम केस किसके साथ होगा, सेम केस होगा समद्विबाहु त्रिभुज के साथ। अगर मान लो ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब डालोगे, ठीक है। तो जिस भुजा पर लंब डाला वो आधार हो गई और जो शीर्ष से तुमने लंब डाला है वो ऊंचाई हो गई। अब तुम्हें पहले आधार का मान पता करना पड़ेगा, फिर ऊंचाई का मान पता करना पड़ेगा और उसके बाद जाकर तुम्हारा कहीं क्या बनेगा, आपका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला सूत्र तुम लगा पाओगे, ठीक है। चलो ये बात ठीक है, समबाहु त्रिभुज के लिए हो गया, समकोण त्रिभुज के लिए हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हो गया। लेकिन अगर मान लो मैं यहीं पर तुम्हें दे दूं एक विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, एक कौन सा त्रिभुज भाई, एक विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है। मान लो ये तुम्हारा एक विषम बाहु त्रिभुज है और विषम बाहु त्रिभुज कौन से होते हैं, जिनकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है, ठीक है। मान लो इन त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप जो है वो अलग अलग है, ठीक है। एक है 2 सेंटीमीटर, एक है 3 सेंटीमीटर और एक है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एक है 4 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाओं की माप अलग है, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज है। अब विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्र में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला केस तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि तुम किसी भी तरीके से यहां पर ऊंचाई निकालने जाओगे तो वो नहीं निकलेगी, वो दिक्कत देगी। अब क्या करें, अब क्या करें, तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो भैया तुम्हारा उस सूत्र से निकल नहीं सकता, यानी कि हम अटक गए। हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है किसकी, आपका विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की, हम अटक गए। हमारे पास कुछ नहीं है जिससे हम एक विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सके। हमारे पास कुछ नहीं है जिससे अगर मेरे पास ये एक क्या आ जाए, मान लो मेरे पास एक फिगर आ जाए जो कि दी हो कि भैया एक ट्रायंगुलर पार्क बनाना है,
ठीक है, एक ट्रायंगुलर पार्क बनाना है। मान लो जस्ट तुम एक सिविल इंजीनियर हो, जस्ट इमेजिन करो इस चीज को कि तुम एक सिविल इंजीनियर हो, तुम्हारे पास आया कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में हमें एक छोटा सा कितना एक पार्क बनाना है, जिसकी ट्रायंगुलर पार्क होगा, जिसकी एक साइड होगी 20 मीटर की, एक साइड होगी तुम्हारी 30 मीटर की और एक साइड होगी 40 मीटर की। और अब वो तुमसे कह रहे हैं कि एक काम करो, हमें पहले ही बता दो कि आपको बिल्डिंग का कितना एरिया चाहिए होगा। अब तुम्हें लग रहा है कि यार ये तो मैंने तो स्कूल में पढ़ा था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा के निकाल सकता हूं, लेकिन इसकी ऊंचाई कहां से निकालूं मैं। और तुम्हारी सिविल इंजीनियरिंग धरी की धरी रह गई अगर तुम्हें बेसिक्स नहीं पता है। तो वहां पर क्या इस्तेमाल होगा, वहां पर हमारा आएगा सुपरमैन, जो कि क्या बनेगा, जो कि बनेगा हीरो, और जिसका नाम होगा हीरोन्स का फॉर्मूला, यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला, यानी कि हीरोन का सूत्र। ये एक ही सूत्र बच्चों आपके, हा, समबाहु, ठीक है, समद्विबाहु, ठीक है, और विषमबाहु, ठीक, उसके अलावा समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। आपका इन 6 में से, मतलब ये 6 तरीके के त्रिभुज होते हैं, ठीक है, ये तीनों भुजाओं के आधार पर बांटे गए हैं, ये तीनों कोण के आधार पर बांटे गए हैं, ठीक है। इन 6 में से कोई सा भी त्रिभुज आ जाए तुम्हारे सामने, ठीक है, इन 6 में से कोई सा भी त्रिभुज तुम्हारे सामने आ जाए, तुम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े प्यार से निकाल सकते हो, अगर तुम्हारे पास उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। बात खत्म। तुम्हें नहीं कोई ऊंचाई चाहिए, तुम्हें नहीं कोई आधार चाहिए, तुम्हें बस उस त्रिभुज की 3 भुजाएं चाहिए। अगर तुम्हें कंपनी वालों ने बता दिया कि हमें एक ट्रायंगुलर पार्क चाहिए जिसकी एक साइड 20 सेंटीमीटर, एक 30 सेंटीमीटर और एक 40 सेंटीमीटर हो, तो तुम इस फॉर्मूले से बड़े आराम से उन्हें बता सकते हो 2 मिनट के अंदर अंदर कि सर मुझे तुम्हारी बिल्डिंग का इतना एरिया चाहिए होगा। बात खत्म। दे दो और मैं पार्क बना दूंगा, ठीक है, मैं पार्क बनवा दूंगा। अब ये कैसे होगा, इसके लिए हम समझते हैं हीरोन्स फॉर्मूला को। तो देखो भाई, हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, हीरोन्स फॉर्मूला बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी 3 साइड है ए, बी एंड सी, तीनों अलग अलग साइड्स हैं, ठीक है, तीनों अलग अलग साइड्स हैं, तो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन्स के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों ये हमारा होता है, एक नई टर्म यहां से निकल कर आएगी, ध्यान से देखना क्या है भाई, ये हमारा होता है स्क्वायर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, ये है आपका हीरोन्स का फॉर्मूला, ठीक है, ये है आपका हीरोन का फॉर्मूला या हीरोन का सूत्र, जिससे तुम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब तुम कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने यहां पर, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और उसे ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, ये क्या है क्या ये। तो देखो यही है तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जहां पर तुम्हें ऑलरेडी पता है क्या कि ए बी सी ये क्या है, ये है तुम्हारी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी। कोई भी त्रिभुज हो सकता है, ये समबाहु त्रिभुज होगा तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ए बी सी का मान बराबर हो जाएगा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो 2 भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो ए बी सी में से किन्हीं 2 का मान बराबर होगा, एक का मान अलग हो जाएगा, ठीक है। और आपका विषम बाहु त्रिभुज होगा तो ए बी सी तीनों का मान अलग हो सकता है, यानी कि तीनों भुजाएं अलग हो सकती हैं। तो ये फॉर्मूला तुम किसी भी सूत्र में बड़े आराम से लगा सकते हो, ठीक है। तुम्हारा किसी भी जो तुम्हारे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, किसी भी तरीके के त्रिभुज के क्षेत्रफल में बड़े आराम से लगा सकते हो। आई एम रियली सॉरी, थोड़ी सी तबीयत में दिक्कत है, ठीक है, तो माफ कर देना यार। हाँ जी, तो किसी भी तरीके के त्रिभुज के क्षेत्रफल में तुम ये चीज बड़े आराम से लगा सकते हो, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, हम एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है।
अब यहां पर तुम्हें पता लग गया एबीसी तो क्या है, एबीसी तो त्रिभुज का भुजाएं है। ये एस क्या है, ये एस क्या है? तो इस एस के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो यहां पर हम लिखते हैं जहां परिमाप पढ़ा है ना सबने, परिमाप क्या होता है, जहां एस बराबर है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। सबने परिमाप पढ़ा है ना, क्या होता है? परिमाप होता है त्रिभुज की बाह्यतम सीमा की कुल लंबाई, या फिर मैं बोलूं कि तुम्हारा त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग। ठीक है, त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप होता है। ठीक है, हमने पढ़ा है जैसे वृत्त का परिमाप क्या होता है आपका, वृत्त का परिमाप यानी कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा होता है, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है आपका 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें पता है त्रिभुज का परिमाप भी क्या होता है, उसकी तीनों भुजाओं का योग। अगर मैं तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ दूं ए बी और सी, तो मेरे पास त्रिभुज की बाह्यतम सीमा की कुल लंबाई आ जाएगी, यानी कि त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एस होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका परिमाप का आधा। जैसे कि मैंने बोला भी ये क्या है, ये है अर्ध परिमाप। क्या है, ये है अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप बटे 2। तो परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी। अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी सी हैं तो उसका परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी। सॉरी गैस, सॉरी थोड़ी सी तबीयत दिक्कत दे रही है, बट ठीक है। हाँ जी, तो अगर किसी त्रिभुज का परिमाप क्या है, त्रिभुज का परिमाप a प्लस बी प्लस सी, यानी कि त्रिभुज की 3 भुजाएं a प्लस बी प्लस सी है, तो उसका परिमाप होगा कितना, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं a b और c, तो उसका परिमाप होगा a प्लस बी प्लस सी, और उसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप का आधा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो याद रखना बच्चों, ये है त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि S। और बस खत्म, इस पूरे चैप्टर में इतना ही है, खत्म। यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, यहां पर आपने इस चैप्टर को खत्म कर दिया, बस हो गया, इतना ही है जो है इस चैप्टर में, इतना ही है बस। अब हमें सिर्फ इस पर बेस क्वेश्चन करने हैं। इस चैप्टर के केवल 2 लेक्चर होंगे, एक आज का और एक अगला। ठीक है, जिसमें हमें आज के लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो, अगर तुम्हें उसकी 3 भुजाएं पता है तो तुम डायरेक्टली उसमें सबसे पहले क्या निकालोगे, उससे अर्ध परिमाप निकालोगे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अर्ध परिमाप निकालोगे, उसके बाद अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करके आप आराम से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब जैसे कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर मैं उसी का ही क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे s यानी कि अर्ध परिमाप। तो हमारे पास त्रिभुज की 3 भुजाएं क्या है, a है हमारी 2 सेंटीमीटर, b है हमारी 3 सेंटीमीटर और c है हमारी 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं हो गई 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले हम मान निकालेंगे किसका, s का। तो s क्या था, आपका परिमाप का आधा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो a का मान है 2 सेंटीमीटर, b का मान है 3 सेंटीमीटर और c का मान है 4 सेंटीमीटर बाय 2। तो अपने पास कितना आ गया भाई, अपने पास आ गया आपका कितना, 4 3 7 और 2 9, 9/2, यानी कि ऑलमोस्ट 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया। अब इसके बाद s माइनस ए कितना हो जाएगा, s माइनस ए का मान हो गया कितना, 4.5 माइनस 2, तो हमारे पास आ गया 2.5 सेंटीमीटर। s माइनस बी, तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई, 4.5 माइनस 3, तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर। और लास्ट में s माइनस सी, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 4.5, सी का मान है 4,
तो ये आ गया 0.5 सेंटीमीटर। तो अगर आपके पास एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आ चुका है तो त्रिभुज का डायरेक्ट क्षेत्रफल का सूत्र है क्या? आपका स्क्वायर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो 4.5 गुणा 2.5 गुणा 1.5 गुणा 0.5। एस 4.5, एस माइनस ए 2.5, एस माइनस बी 1.5 और एस माइनस सी 0.5। इनके आपस में गुणा करके स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दो, तुम्हारा आंसर जो है वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब कुछ जेन्युइन, ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल था जो कि मैंने तुम्हें बोला कि अगर तुम्हारे पास किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, किसी भी त्रिभुज की अगर तुम्हारे पास 3 भुजाएं हैं तो तुम आराम से उसका क्षेत्रफल प्यार से निकाल सकते हो। ठीक है, अब कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे हम, जैसे अभी डेली लाइफ प्रॉब्लम मैंने तुम्हें समझाई थी, ठीक है, कि आप डेली लाइफ प्रॉब्लम को, जैसे मैंने बोला कि किसी, तुमने कंपनी ने ऑर्डर दे दिया, तुम सिविल इंजीनियर हो, कि भैया तुम्हारे पास एक पार्क है, तुम्हें एक ट्रायंगुलर पार्क बनाना है बिल्डिंग में जिसकी साइड्स हैं 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर। तो अब तुम आराम से उसका क्या निकाल सकते हो? एरिया निकाल सकते हो इस डायरेक्ट फॉर्मूला से। ठीक है, तो अब देखो कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यही दे रखा है और बहुत इजी और बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी 2 भुजाएं हमें पता है, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, और इस त्रिभुज का परिमाप हमें पता है 32 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि त्रिभुज की अगर तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है तो तुम्हें उसकी तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी निकालना है, तो तीनों भुजा पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहां पर हमें केवल 2 भुजा पता है, ए, बी और सी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है अभी। ठीक है, सी हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इसका परिमाप पता है। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, परिमाप पता है तो सीधा सीधा तुम क्या निकाल सकते हो? 2 भुजा तुम्हें पता है, परिमाप पता है, तो तीसरी भुजा निकल जाएगी। तीसरी भुजा निकलते ही अर्ध परिमाप निकालो, उसके बाद एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो जरा, हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले हम लिखेंगे हल। तो अपने पास क्या आएगा बच्चों? यहां से हमारे पास निकल कर आएगा सबसे पहले कि हमारा जो परिमाप दिया हुआ है, सबसे पहले मान लेते हैं, माना आपकी जो 2 भुजाएं हैं, पहली भुजा है ए बराबर 11 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है बी बराबर 8 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा भी आपको नहीं पता है, तो ये हो गई क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसके बाद आपको दिया हुआ है परिमाप। परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है आपको 32 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है त्रिभुज का? उसके तीनों भुजाओं का योग। तो 3 भुजाएं हैं ए, बी और सी, तीनों भुजाओं का योग बराबर है 32 सेंटीमीटर के, जिनमें से 2 भुजाएं हैं 11 और 8, प्लस सी बराबर 32 सेंटीमीटर। 11 और 8 19, 19 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो सी बराबर आ गया हमारे पास कितना? 32 माइनस 19, यानी कि हमारे पास सी का मान निकल कर आ गया कितना? आपका 13 सेंटीमीटर। हाँ भाई, क्लियर है? क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तीसरी भुजा हमारे पास जो निकल कर आई है वो हो गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरी भुजा हमारी हो गई 13 सेंटीमीटर। किसी को यहां पर कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ। क्लियर है सबको ये? चलो जी, अब देखो यहां पर ये 13 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब क्या निकाल लो? आपके पास आ गया ये, अब निकाल लो अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप का आधा। या तो तुम तीनों भुजाओं को जोड़कर भी लिख सकते हो, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, या फिर जब तुम्हें डायरेक्टली परिमाप दे रखा है तो क्यों परेशान होना है? परिमाप है 32 बटे में 2, तो कितना आएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? ये हो जाएगा तुम्हारा 16 सेंटीमीटर। 32 बटे 2 16 सेंटीमीटर। तुम चाहे तो इन तीनों को जोड़ लो, 11 और 8 19, 19 और 13 कितना हो जाएगा? 19 और 13 हो जाएगा 32, 11 और 13 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32। किसी भी तरीके से जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब s का मान आ गया, s माइनस ए निकालो। तो s माइनस ए कितना होगा भाई? a का मान है तुम्हारा 11, तो s का मान है 16, 16 माइनस 11 आपके पास हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, s माइनस बी निकालो। s का मान है 16 माइनस b का मान कितना है? b का मान है आपका 8 सेंटीमीटर।
तो 16 माइनस 8 हो गया 8 सेंटीमीटर। और s माइनस सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, आपका s का मान है कितना, आपका s का मान है 16 माइनस सी का मान है 13, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आराम से सारे मानों को उठाकर इसमें रखो और हल करो। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई जितनी बार कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितनी बार कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम लोगों का काम है, जितनी बार कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही बार उसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, जो बच्चे बोलते हैं कि सर फॉर्मूला याद नहीं होता है, मेरे लाल इसीलिए याद नहीं होता है क्योंकि आप फॉर्मूले नहीं लिखते हो। तो कोशिश ये करना कि जितनी बार आप क्वेश्चन करोगे आप उतनी बार उसका फॉर्मूला लिखो। ठीक है, तो भैया देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अब अगर मैं यहां पर मान रखता हूं तो ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर s का मान है 16 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 3। अब देखो भाई यहां से तुम डायरेक्टली देख सकते हो कि 16 तो डायरेक्टली स्क्वायर रूट के बाहर आ रहा है। जो चीज डायरेक्टली स्क्वायर रूट के बाहर आ सकती है उसे ले आओ। 16 तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट के बाहर आ रहा है, 16 को स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो ये आ गया 4। अंदर बचा कितना 5 गुणा 8 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 2। क्यों लिख रहा हूं, अरे ताकि स्क्वायर रूट को जल्दी से सॉल्व किया जा सके। ठीक है, 8 को मैंने लिख दिया 4 गुणा 2। तुम चाहो तो इस पूरे को डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उससे फालतू में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो चीज छोटे छोटे नंबर स्क्वायर रूट से आराम से सॉल्व हो सकते हैं उन्हें आराम से सॉल्व कर लो। इंटू 3। अब देखो 4 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, कितना होगा स्क्वायर रूट 4 से बाहर आके, ये हो जाएगा आपका 2। तो बाहर 4 पहले से ही था, 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला 2 हो गया। अंदर कितना बचा 5 इंटू 2 इंटू 3। अब इनमें से कोई भी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, खत्म किस्सा। तो अपने पास जो फाइनल आंसर आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 2 जा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। अब तुम चाहो तो यहां पर रूट 30 को सॉल्व करके उसकी वैल्यू लिख सकते हो, और अगर तुम नहीं भी लिखोगे तब भी तुम्हारा आंसर गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तब भी तुम्हारे आंसर में तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे अगर तुमने प्रॉपर फॉर्मूला वगैरह लिखा है, एस का मान निकाला है, परिमाप का फॉर्मूला लिखा है, अगर सारी चीजें करी हैं तो तुम्हें आराम से पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो भाई अब ये क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और इसका परिमाप 300 मीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहला वाला था, अभी बस क्या हुआ है, इस बार इन्होंने भुजाओं की जगह पर उनका अनुपात दे दिया है। ठीक है, तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है। डायरेक्टली मैं बात करता हूं तो तुम्हें क्या पता है, देखो भाई तुम्हें 3 भुजाओं का अनुपात पता है, और जो बच्चे मेरी क्लास रेगुलरली कर रहे हैं उन्हें इतना तो अब तक पता चल गया होगा कि जब भी हम अनुपात को संख्या में बदलते हैं या तुलना करके मान लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जरा कमेंट में बताओ एक बार कि अगर हम अनुपात को संख्या में बदल रहे हैं या अनुपात का मान ले रहे हैं तो हम वहां पर क्या करते हैं मेरे लाल? हां जी बिल्कुल, हम वहां पर अपने आप से एक चर में गुणा कर देते हैं। तो हमारा a का जो मान आ जाएगा तुलना करने पर वो होगा 3, नहीं वो होगा 3x। ठीक है, तुम्हारे जो b का मान होगा तुलना करने पर वो क्या होगा, वो होगा 5, नहीं वो होगा 5x, और ऐसे ही c का मान होगा 7x। तो जब भी हम अनुपात की तुलना करके उसे मान के रूप में लिखते हैं तब उसमें एक चर से हमें गुणा करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो यहां से आगे हमारे पास क्या आएगा, आपको परिमाप पता है त्रिभुज का कितना है, त्रिभुज का परिमाप है कितना भाई, ये है आपका 300 मीटर। कितना है 300 मीटर। अब अगर परिमाप पता है तो तुम परिमाप जानते हो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। यहां से इसे हल करके तुम क्या निकाल लोगे, x का मान,
और x का मान निकालते ही तुम्हें तीनों भुजाएं मिल जाएंगी। जैसे ही तुम्हें तीनों भुजाएं मिल जाएंगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना। क्या होगा भाई, देखो ये रहा, ये हो गया आपका कितना, 3x प्लस 5x प्लस 7x। ठीक है, कितना हो गया 300। तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 3 15। ठीक है, तो 15x बराबर आ गया आपके 300 के। ठीक है, ये x इधर कितना, ये 15 इधर भाग में चला जाएगा, तो x का मान आ गया 300/15, यानी कि 15 दूनी 30, तो x का मान आ गया आपका 20। ठीक है, x का मान 20 निकल कर आ गया। अब ये जो x का मान आया है, इसकी ही हेल्प से आप क्या निकाल लो, अपना a जो कि पहली भुजा थी, कितनी 3x, तो ये है 3x, यानी कि 3 गुणा 20 बोले तो कितना आपका 3 दूनी 6, 60 सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर में होगा, क्योंकि परिमाप इन्होंने किस में दे रखा है, परिमाप मीटर में दे रखा है, तो ये भी आपके मीटर में ही आएंगे। ठीक है, दूसरी भुजा हो जाएगी कितनी 5x, तो 5 गुणा 20 यानी कि आपका कितना 20 पंजे 100 मीटर। ठीक है, और तीसरी हो जाएगी आपका 7x, तो 7 गुणा 20 यानी कि आपका कितना 140 मीटर। तो मैं चेक करना है तीनों भुजाएं सेम आई, सही आई है या नहीं, तीनों को ऐड करके देख लो, क्योंकि क्या आना चाहिए, तीनों का योग जो होना चाहिए वो 300 मीटर होना चाहिए त्रिभुज के परिमाप के बराबर। 140 और 60 200, 200 और 100 300, खत्म बात। ठीक है, तो अब सारी चीजें तुम्हारे पास है, सारी चीजें तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास s का मान तुम आराम से निकाल सकते हो। कितना होगा, s का मान होगा परिमाप बटे 2, परिमाप का मान है 300 बटे 2 करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 150 मीटर। तो s आ गया, s माइनस a निकाल लो, कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 150 माइनस 60, यानी कि 90 मीटर। s माइनस b निकाल लो, 150 माइनस 100 यानी कि 50 मीटर, और s माइनस सी निकाल लो, 150 माइनस 140 यानी कि 10 मीटर। ठीक है, त्रिभुज की आपके पास सारी की सारी चीजें जो आपको चाहिए थी वो आ चुकी है, बस क्या निकाल दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होगा भाई, ये हो जाएगा, मैंने बोला जितनी बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी बार फॉर्मूला लिखोगे। क्या होगा भाई, स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करना पड़ेगा, तभी फॉर्मूला याद होगा, वरना नहीं होगा मेरे लाल। ठीक है, तो देखो भाई, स्क्वायर रूट के अंदर s का मान कितना है भैया 150, प्लस कितना, सॉरी प्लस कह रहा हूं, ये होगा आपका इंटू 90 इंटू कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 50 इंटू 10। ठीक है, तो अब जरा इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, थोड़ा 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 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज कहां से बाहर निकल सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मैं 15 को लिख सकता, 1500 को लिख सकता हूं 15 इंटू 100। ठीक है, क्योंकि मेरा 100 डायरेक्टली बाहर हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं 90 को लिख सकता हूं 15 इंटू 6। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी 15 है, 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर, वो डायरेक्टली स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। 90 को मैंने लिख दिया 15 इंटू 6। 50 को मैं लिख सकता हूं कितना 25, अरे बल्कि ये तो और भी इजी है, देखो यहां पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कितना 90 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 6, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, कुछ भी लिख लो। 50 को हम लिख सकते हैं कितना 25 इंटू 2 और इंटू 10। ठीक है, इंटू 10। अब इनमें से जो जो स्क्वायर रूट से डायरेक्टली बाहर निकल रहे हैं उन्हें स्क्वायर रूट से बाहर ले लो। सबसे पहले 15 इंटू 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर आकर 15। 100 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, आकर हो गया बाहर 10। ठीक है, 2 इंटू 2 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2,
और 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 5। स्क्वायर रूट के अंदर कितना बचा, स्क्वायर रूट के अंदर केवल बचा 3 इंटू 10, तो 3 इंटू 10 हो जाएगा 30। तो अपने पास जो फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा वो कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 2 जा 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 15 यानी कि 1500 रूट 30 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा डायरेक्टली क्या हो गया, हमारा एरिया हो गया किसका, भूखंड का, जो कि हमें निकालना था, या फिर त्रिभुजाकार भूखंड का। ठीक है, तो इसी तरीके के अभी और क्वेश्चन होंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक आधा बेसिक सा क्वेश्चन तुम अभी भी देख सकते हो, जैसे कि ये है। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप तुम्हें 60 मीटर दे रखा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का जो एरिया निकालने वाला वो है फॉर्मूला, वो मैं नेक्स्ट क्लास में प्रूव कराऊंगा कैसे निकालेंगे। बट इस क्वेश्चन को तुम डायरेक्टली √3/4 ए स्क्वायर से कर सकते हो। अब तुम कहोगे सर भुजा कहां से लेकर आए, तो मेरे लाल उसने तुम्हें परिमाप दिया हुआ है 60 मीटर। त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है बराबर, अगर मान लो तीनों भुजाएं हैं ए तो ये बराबर है 60 के, यानी कि 3a बराबर हो गया 60 के, यानी कि ये हो गया तुम्हारा a का मान 20। ठीक है, और इस मान को अगर तुम यहां पर रख दो तो तुम्हारे पास कितना हो जाता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर होता है तुम्हारा कितना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि 400। इससे इसे भाग करोगे, 4 एकम 4 और 100, तो ये आ गया 100√3 मीटर स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन, फिर तो ऐसे ही करना है। सब्जेक्टिव में आता है तो भैया नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा कि कैसे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। तब तक तुम लोग वेट करो। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला जो समझाया उसे ढंग से पढ़ो, उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी से भी। ठीक है, और अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन इधर उधर की बुक्स से, कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर से लेकर आऊंगा और तुम लोगों को डिस्कस कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास केवल और केवल क्वेश्चंस पर होने वाली है, और हम जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज जो होता है उसका क्षेत्रफल भी हीरोन्स के सूत्र से निकाल सकते हैं। तो वो कैसे होता है ये चीज भी हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, तो रेडी रहना। मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सारे बालक अपना ध्यान रखो और घर से एक बार इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक्स में अवेलेबल है, तो एक बार इसे करने की ट्राई करना। बाकी मैं तुमसे मिलता हूं तुम लोगों की सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।